जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक क्रेनियल नर्व्स। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में नर्वस सिस्टम के जो लेक्चर्स वीडियो है उसमें हमने कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, वो नर्व्स जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके ऊपर कंसिस्ट है। तो उसमें हमने कहा था जो नर्व्स जो है वो हमारे पास ब्रेन से निकलते हैं उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो आज हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स, जहाँ पर भी क्रेनियल का वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि ये ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि क्रेनियल बोन में हमारे पास जो ब्रेन है वो इनकेस्ड है, उसके अंदर ही वो ब्रेन पड़ा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स के हवाले से कि क्रेनियल नर्व्स है क्या, इसके फंक्शंस क्या है, या क्रेनियल नर्व है कितने, और इसको आसानी से याद करने का तरीका, मतलब इसके निमोनिक्स और इसके फंक्शंस जो है, इसके सेंसरी वर्क और मोटर वर्क जो है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। क्रेनियल नर्व हमारे पास जो है ये 12 इन पेयर्स है। मतलब 12 इन पेयर्स का मतलब अगर राइट साइड पे 12 हैं तो ये जो है लेफ्ट साइड पे भी इसी तरीके से होंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्टली एराइज हुए हैं ब्रेन से, और ब्रेन का जो पार्ट है ब्रेन स्टेम से। क्रेनियल नर्व हमारे पास जो है ये हमारे पास 12 इन पेयर हैं, और क्रेनियल नर्व जो ये इसकी जो नंबरिंग हुई है, इसकी नंबरिंग हम जो है ये रोमन्स नंबरिंग में इसको नंबर दिए हुए हैं, और ऑन द बेस ऑफ किस बेस के ऊपर इसको इस तरह नंबर दिए हुए हैं, ऑन द बेस ऑफ फ्रंटल एंड डोर्सल, मतलब फ्रंट बेस पे और बैक बेस पे, डोर्सल बेस पे, मतलब जो पहले आता है मतलब फ्रंट के ऊपर, जिस तरह फ्रंटल लूप, पेराइटियल और ऑसिपिटल, तो इसी तरीके से फ्रंटल से ऑन द बेस ऑफ फ्रंटल एंड डोर्सल जो है इसको ऑन द बेस क्लासिफिकेशन है वो इसी तरीके से हुई है। तो इसकी हमारे पास जो नंबरिंग है वो फ्रंटल और डोर्सल कंसेप्ट के थ्रू हुई है, कि जो पहले स्टार्ट से आता है, तो उसी तरीके से बैक जब हम जाएंगे तो उसी तरीके से एक नर्व का जो है नेम आएगा। तो ये हमारे पास हैं 12 इन पेयर, मतलब जो राइट साइड पे होंगे वो लेफ्ट साइड भी होंगे। क्रेनियल नर्व हमारे पास जो है इनका फंक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास हमारे बॉडी के मसल्स, हमारे बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब ये हमारे पास क्रेनियल नर्व का फंक्शन सेंसरी भी हो सकता है, सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है। मतलब सेंसरी नर्व जो है ये हमारे पास हमारे मसल्स को और हमारे पास हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करता है विद ब्रेन के साथ। हमारे मसल्स, हमारे एब्डोमेन और नेक हेड जो है ये डायरेक्ट इसको कनेक्ट करता है विद ब्रेन। तो इसी तरीके से जो क्रेनियल नर्व्स हैं इसके अगर नेम्स को हम देखें तो पहला हमारे पास इसमें आता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दूसरा हमारे पास आता है ऑप्टिक नर्व्स, तीसरा हमारे पास आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, चौथा हमारे पास आता है ट्रोक्लियर नर्व, पांचवा हमारे पास आता है ट्राइजेमिनल, और इसके बाद जो सातवां हमारे पास है वो है फेशियल नर्व, आठवां हमारे पास है एब्ड्यूसेंट, और इसी तरीके से नौवां हमारे पास जो है वो हमारे पास है ग्लोसोफेरिंजियल, और 10वां हमारे पास जो है वो है वेगस नर्व, और 11वां हमारे पास है एसेसरी नर्व, और 12वां हमारे पास है हाइपोग्लोसल नर्व। तो अब ये जो न्यूरॉन है इसको जो नेमिंग दिए हुए हैं, बेसिकली इसके नेम जो हैं इसके फंक्शन को ही शो करते हैं। इसके जो नेम्स दिए हुए हैं कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, दरअसल ये जो नेम्स है यही इसकी फंक्शन को जो है ये इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी निमोनिक हम देखें कि किस निमोनिक से आप जो है इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर इसकी निमोनिक अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में हमने इसकी निमोनिक जो है वो है ऊटा फागवा, मतलब 3 O's 2 T's एंड A, ओटा फागवा, FAGVAH, ऊटा फागवा। तो इसी तरीके से इसके जो हर एक नर्व का जो फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसी के ऊपर इसका निमोनिक रखा हुआ है कि ऊटा फागवा। इसी तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं, और इसकी नंबरिंग जो है ये न्यूमेरिकल्स में दी हुई हैं। तो इसी तरीके से ऊटा फागवा ये इसकी जो है आसान सी निमोनिक है।
अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं इसके अपने अपने फंक्शन है, जिस तरह इसके नाम है उसी तरीके से ये जो है फंक्शन को जो है फंक्शन जो है करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये हमारे पास सेंसरी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती हैं और मोटर भी परफॉर्म करती हैं। मतलब सेंसरी किस तरीके से, सेंसरी कुछ इस तरीके से कि सेंसरी नर्व को जो है हम एफरेंट नर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैरी मैसेजेस टूवर्ड द ब्रेन। एफरेंट या सेंसरी नर्व कैरी मैसेजेस टूवर्ड द ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एफरेंट नर्व। ये हमारे पास वो नर्व होते हैं जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज से मैसेज लेके चले जाए ब्रेन तक। ये हमारे पास हो गए सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व। इसके बाद हमारे पास आते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स दरअसल में हमारे पास कैरी मैसेजेस टूवर्ड द पेरिफेरीज, कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टूवर्ड द पेरिफेरीज। मतलब ब्रेन से जो डिसीजन मेकिंग होती है, ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ तक लेके चले जाते हैं। ये हमारे पास दो मेन वर्क हैं क्रेनियल नर्व्स की। और तीसरा जो है ये हमारे पास बोथ, मतलब एक नर्व जो है वो दोनों काम भी कर सकता है। क्रेनियल नर्व हमारे पास सेंसरी वर्क भी कर सकता है और मोटर भी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो आगे इसके फंक्शन में हम देखेंगे। और इसमें एक नर्व भी जो है, मतलब डिफरेंट नर्व हैं जो बोथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सेंसरी भी करते हैं और मोटर भी करते हैं। इस तरीके से अगर क्रेनियल नर्व की फंक्शन को हम देखें, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि क्रेनियल नर्व की जो नेमिंग है उसी नेमिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका फंक्शन जो है कि क्या होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं और आपने ये कैसे पहचानना है कि ये नर्व जो है ये मोटर है या सेंसरी है या ये हमारे पास बोथ है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है जो कि एक आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कौन सा सेंसरी है और कौन सा जो है वो मोटर है। तो उसकी निमोनिक कुछ इस तरह है कि सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। मतलब सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। मतलब ये जो सेंटेंस मैंने बोला है इसके जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं ये हम ये बताते हैं कि स्टार्ट से हम इसकी जो स्टार्ट अल्फ़ाबेट है उसी से शुरू करके इसके जो पहला वर्ड होते हैं इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा सेंसरी है, कौन सा जो है वो मोटर है। अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो सबसे पहले है सम सेज मनी मैटर्स। मतलब सम जो है पहला हमारे पास है सम, तो सम का पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है एस। ये सेंसरी हो गया। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पिक्चर में आप लोगों को ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि सम जो है, सम हमारे पास जो पहला अल्फ़ाबेट है एस ये इंडिकेट करता है सेंसरी। फिर आगे हम देखते हैं सेज में पहला लफ्ज़ कौन सा है एस, ये भी सेंसरी है। तीसरे में मनी जो है वो पहला लफ्ज़ एम है तो वो तीसरा जो नर्व है वो हमारे पास मोटर है। इसी तरीके से चौथा हमारे पास जो है वो भी मोटर है। पांचवा हमारे पास जो है बट है, पहला लफ्ज़ क्या है मतलब ये बोथ है। इसमें हमारे पास फिर अगर माई को हम देखें एम है तो ये मोटर हो गया। फिर आगे जो है ये हमारे पास बोथ हो गया। फिर सेंसरी, फिर बिग को अगर हम देखें तो वो बोथ, ब्रेन को अगर हम देखें तो ये भी बोथ हो गया। मैटर्स हमारे पास मोटर और इसी तरीके से मोस्ट जो है ये भी हमारे पास मोटर हो गया। मतलब पहला नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी है। सेकंड नर्व जो है ऑन द बेस ऑफ जो रोमन्स नंबर है उनके हिसाब से कह रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास सेंसरी है, दूसरा मतलब ऑल्फैक्टरी जो है वो हमारे पास सेंसरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व भी हमारे पास सेंसरी नर्व है जो हमारे पास तीसरे नंबर पे है। ऑक्यूलोमोटर वो हमारे पास भी मोटर है। पहले जो हमारे पास सेंसरी, तीसरा जो हमारे पास है वो है मोटर, चौथा हमारे पास है वो भी हमारे पास मोटर है। ट्रोक्लियर नर्व ये भी हमारे पास मोटर है। और अगर पांचवा अगर हम देखें ट्राइजेमिनल, ये हमारे पास बोथ है। मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसके बाद ट्राइजेमिनल के बाद अगर हम देखें हमारे पास है एसेसरी एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट भी जो हमारे पास है वो है मोटर न्यूरॉन, मतलब मोटर फंक्शन है इसका। एब्ड्यूसेंट के बाद अगर हम देखें फेशियल नर्व हमारे पास बोथ है, मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसी तरीके से फेशियल के बाद हमारे पास एब्ड्यूसेंट आ जाता है। एब्ड्यूसेंट जो है ये हमारे पास सेंसरी नर्व है। फिर एब्ड्यूसेंट के बाद हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल आ जाता है जो कि हमारे पास बोथ है, मतलब सेंसरी भी है और हमारे पास मोटर भी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर हम वेस्टिबुलर कोकर या ऑडिटरी नर्व को देखें, ए हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है वेस्टिबुलर कोकर या ऑडिटरी नर्व। ये भी हमारे पास जो है बोथ
नर्व सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसी तरीके से अब हम इनके फंक्शन को जो है ये हम देखेंगे कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला नर्व जो है वो हमारे पास है ऑल्फैक्टरी। इसको ये टॉप पे ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक इस तरह इसकी जो है ये मैनेजमेंट किस तरह इस तरह हुई है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो पहला नर्व हमारे पास इसलिए इस जगह पे रखी हुई कि पहले हम सेंस करते हैं थ्रू स्मेल। हमने कोई चीज़ देखी नहीं होती लेकिन हम जस्ट स्मेल कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस स्मेलिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम स्मेल करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं। तो इस वजह से इसको पहले नंबर पर रखा हुआ है कि ऑल्फैक्टरी जो है ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये हमारे पास स्मेल जो है इसको इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देते हैं। मतलब जो हमारे पास हम स्मेलिंग जो सूंघना जो है वो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन है, वो हमें मतलब सपोर्ट करे, तब हम जो है जो स्मेल हमें आती है स्मेल हम मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और है कि फर्स्ट जो दो न्यूरॉन है, फर्स्ट जो दो नर्व हैं, एक है ऑल्फैक्टरी और दूसरा है ऑप्टिक। ये दोनों हमारे पास हमारे ब्रेन के सेरेब्रम से एराइज हुए हैं, डायरेक्टली फ्रॉम सेरेब्रम। और जो आगे जो 10 न्यूरॉन्स नर्व और हैं वो हमारे पास जो है ब्रेन स्टेम से एराइज हुए हैं। पहले दो हमारे पास जो है ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व ये हमारे पास सेरेब्रम से एराइज हुए हैं डायरेक्टली, और जो बाकी 10 नर्व है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम से एराइज हुए हैं। तो पहला है ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग, दूसरा हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब हम जो देखते हैं विजुअल जो है विजुअल एक्टिविटीज़ है, ये दोनों जो है ये हमारे पास सेंसरी है। तीसरा जो है ये हमारे पास है ओक्लोमोटर। ओक्लोमोटर जो है ये हमारे पास हमारी जो आई मूवमेंट है इसमें हेल्प करती है। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है क्योंकि हमारे पास आई की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करता है आई की मसल्स को। बट यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शन ये है कि तो हमारे आई मसल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन दो ऐसे मसल्स हैं जो ऑक्लोमोटर जो है वो कंट्रोल नहीं करता। पहले वो हमारे पास है सुपीरियर ओब्लिक मसल और दूसरा हमारे पास है लेटरल रेक्टस मसल। इसको जो है ये कंट्रोल नहीं करता, बाकी जो आई के जितने भी मसल्स हैं उनको जो है ऑक्लोमोटर जो है वो नर्व कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व भी हमारे पास हमारी आई की मूवमेंट में मदद देता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि लेटरल सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है ये ऑक्लोमोटर कंट्रोल नहीं करता, ये दरअसल में हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो ओब्लिक मसल को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से अगर हम ट्राइजेमिनल को देखें, ट्राइजेमिनल भी हमारे पास मोटर और सेंसरी दोनों है, क्योंकि तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये हमारे पास सेंसरी वर्क भी करता है और मोटर वर्क भी करता है। सेंसरी किस तरह करता है कि हमारे पास हमारी फेस की जो सेंसेशन है, इंप्रेशन है, उसको कंट्रोल करता है, और हमारी चीविंग मसल्स जो हैं जो हम चीविंग करते हैं उस मसल्स को भी जो है ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास है एब्ड्यूसेंट मसल, एब्ड्यूसेंट नर्व जो है ये भी हमारे पास दरअसल आई की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक जो है वो तो हो गया, सुपीरियर ओब्लिक को कंट्रोल करता है ट्रॉक्लियर नर्व। इसी तरीके से सुपीरियर लेटरल रेक्टस एक मतलब हमारे पास एक मसल्स है आई का, जो कि हमारे पास इनवर्ड आउटवर्ड जो आई की मूवमेंट है वो करता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल है आई का, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारे पास फेशियल नर्व है ये भी हमारे पास बोथ सेंसरी और मोटर भी। किस तरह सेंसरी और मोटर भी? सेंसरी इस तरह कि हमारे पास फेशियल्स जो एक्सप्रेशन है, मतलब हमारे फेशियल मसल्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, मोटर हो गया, और एक्सप्रेशन जो फेस के हमारे पास होते हैं ये सेंसरी हमारे पास इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास सेंसरी नर्व है, सेंस करता है हमारी जो ऑडिटरी किनार्स, हमारे हम जो आवाज़ सुनते हैं, हियरिंग जो है वो तो इसके नर्व के थ्रू हम सुन सकते हैं, ऑडिटरी के थ्रू। इसका दूसरा भी नाम है वेस्टिब्युलो कोकर, तो इसको हम वेस्टिब्युलो कोकर नर्व और ऑडिटरी नर्व भी कह सकते हैं, इसका सेंसरी फंक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास है ग्लोसोफेरेंजियल। जहाँ पे ग्लोसो का वर्ड आ जाता है तो आप ये समझ जाए कि ये टंग के हवाले से बात हो रही है। तो ग्लोसोफेरेंजियल हमारे पास मोटर नर्व भी है और सेंसरी नर्व भी है। मोटर नर्व किस तरह है? ग्लोसोफेरेंजियल मोटर नर्व इस तरह कि हमारे पास जो स्वॉल्विंग है, फिर फेरिंग्स में जो स्वॉल्विंग मसल्स है वहाँ पे जो मसल्स है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। और हमारे पास हमारे टंग की जो 1/3 जिसको हम टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं, सेंसेशन वहाँ पे टेस्ट जो है उसको मतलब उसकी टेस्ट को जो है वो कंट्रोल करता है ग्लोसोफेरेंजियल। ये भी हमारे पास टंग से रिलेटेड है। हमारी जो स्वॉल्विंग है फूड का उसके मसल्स और हमारे पास जो
टेस्ट बर्ड्स है या टेस्ट रिसेप्टर है वो भी ये कंट्रोल करता है। और हमारे पास जो गैग रिफ्लेक्स है, दरअसल जो हमारे पास गैग रिफ्लेक्स है वो भी जो है ग्लोसोफेरिंजियल उसको कंट्रोल करता है। गैग रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी चीज़ जो है वो वेंट पाइप से हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि वेंट पाइप में ये ना जाए, तो इसी को जो है हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। इसके बाद हमारे पास है वेगस नर्व। वेगस नर्व भी हमारे पास मोटर भी है और सेंसरी भी है। वेगस नर्व का मोटर हमारे पास फंक्शन क्या है, मोटर हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि वेगस नर्व हमारी टॉक्स कैविटी और एब्डोमिनल को जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के साथ, मतलब उनके मसल्स को जो है वेगस नर्व कंट्रोल करता है। इसके बाद इसकी सेंसरी फंक्शन ये होगी कि वेगस नर्व जो है ये हमारे पास हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, जिस तरह हमारे पास हमारी हार्ट हो गया, अंदर लंग्स हो गए, ये सारी जो है इसको जो है कंट्रोल करता है वेगस नर्व। ये सेंसरी भी है और मोटर भी। इसके बाद हमारे पास है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व जो है ये हमारे पास मोटर, इसका एक्शन है मोटर, मतलब मसल की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व में दरअसल हमारी मसल स्टोन या हमारी शोल्डर मूवमेंट जो है ये सारा कुछ जो है ये हमारे पास एसेसरी नर्व जो है ये कंट्रोल करता है। इसके बाद है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व भी जो है ये हमारे पास मोटर नर्व है जो हमारे पास हमारी टंग की मूवमेंट जो है, हमारी टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करता है हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो गए। मैंने यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात की कि इसके निमोनिक्स, इसको आपने याद कैसे करना है, ये तो मैंने फंक्शन और इसकी सेंसरी और मोटर फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया। अब इसको याद कैसे करना है, इसकी मैंने जो स्टार्ट में आपको निमोनिक बताई, ऊटा फागवा, OOTTA, ऊटा FAG, फाग VAH, फागवा, मतलब ऊटा फागवा के निमोनिक से इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये था क्रेनियल नर्व के हवाले से। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। तो एंड में आप लोगों से दरख्वास्त है कि नर्सिंग विद खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स हमारे अपलोड हों वो आप लोगों को मिले और आपसे जो है मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।